इस एडिटोरियल में हम बात करेंगे अभी हाल ही में गुजरात और हिमाचल प्रदेश में हुए चुनावों के बारे में। विनिंग फार्मूला, जीत का फार्मूला। बीजेपी स्ट्रेटजी कि बीजेपी की जो रणनीति है वर्क्स, काम करती है अक्रॉस रीजन्स। अक्रॉस का मतलब है कि भाई हर जगह, प्रत्येक क्षेत्र में बीजेपी की जो रणनीति है वो काम करती है। बट लेकिन कांग्रेस नीड्स स्टेट स्पेसिफिक टैक्टिक्स। टैक्टिक्स का मतलब होता है दाव पेच, चालबाजी, हथकंडे। तो बीजेपी की जो रणनीति है वो हर क्षेत्र में काम करती है, लेकिन कांग्रेस को ज़रूरत है राज्य के हिसाब से, है ना, रणनीति बनाने की, राज्य के हिसाब से दाव पेच निर्धारित करने की। द भारतीय जनता पार्टीज विक्ट्री इन गुजरात इक्लिप्सेस इट्स लॉस इन हिमाचल प्रदेश। भारतीय जनता पार्टी की जो जीत है गुजरात में, वो क्या करती है, ग्रहण लगा देती है किस चीज़ को, हिमाचल प्रदेश में उसकी जो हार हुई, लॉस। देखो इक्लिप्स का मतलब है महत्व। देखो इक्लिप्स का एक कॉमन मतलब होता है जो ग्रहण लग जाता है ना, उसको बोलते हैं इक्लिप्स। दूसरा इसका मतलब है कि भाई किसी चीज़ के महत्व को कम कर देना, उसके महत्व को घटा देना। तो कुल मिला के बीजेपी को हिमाचल प्रदेश में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन ये जो हार है ये कम हो जाती है किसके आगे, जो जीत बीजेपी को गुजरात में मिली उसके आगे। नॉट ओनली इज गुजरात अ बिगर स्टेट, न केवल गुजरात हिमाचल प्रदेश की तुलना में एक बड़ा राज्य है, बट लेकिन द स्केल ऑफ पार्टीज स्वीप, स्केल का मतलब है यहाँ पे पैमाना, ऑफ पार्टीज स्वीप, पार्टी स्वीप यानी कि बीजेपी पार्टी ने जिस पैमाने पर ये जीत हासिल की गुजरात में, इन द वेस्टर्न स्टेट, यहाँ वेस्टर्न स्टेट आया है गुजरात के लिए, ऑल्सो ओवरशेडोस इट्स नैरो लॉस। ओवरशेडो का मतलब है महत्व को कम कर देना, इट्स नैरो लॉस, नैरो का मतलब है थोड़ा कम, लॉस का मतलब है जो नुकसान हुआ, इन द हिल स्टेट, यहाँ पे हिल स्टेट आया है हिमाचल प्रदेश के लिए। तो हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को जो नुकसान हुआ, इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, नैरो लॉस है ना, तो वो जो लॉस है वो ओवरशेडो यानी कि उस लॉस का महत्व जो है वो कम हो जाता है गुजरात राज्य में जो जीत बीजेपी को मिली उसकी तुलना में। फॉर द कांग्रेस, कांग्रेस के लिए अगर हम बात करें, इट्स विक्ट्री इन हिमाचल प्रदेश, जो जीत कांग्रेस को हिमाचल प्रदेश में मिली, इज मीगर, मीगर का मतलब होता है कम, कॉन्सोलेशन का मतलब होता है सांत्वना, अगेंस्ट द बैकड्रॉप। तो कुल मिला के हिमाचल प्रदेश में जो जीत कांग्रेस को मिली उसे एक कम सांत्वना हम कह सकते हैं, इस पृष्ठभूमि को देखते हुए, अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ इट्स डेसिमेशन, डेसिमेशन का मतलब है यहाँ पे खात्मा, समाप्ति, इन गुजरात की, जिस तुलना में कांग्रेस का सफाया गुजरात में हुआ उसकी तुलना में जो जीत हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को मिली वो ज़्यादा कोई खास नहीं है। वेयर इट हैड टू बी कंटेंट, अब देखो गुजरात में कांग्रेस को इट हैड टू बी कंटेंट, इसको कांग्रेस को संतुष्ट होना पड़ा, कंटेंट का मतलब है संतुष्ट होना, विथ 17 ऑफ द 182 असेंबली सीट्स, कि गुजरात में 182 असेंबली सीट में से कांग्रेस को सिर्फ 17 सीटों पर ही संतुष्ट होना पड़ा। एज कंपेयर्ड टू, अगर हम तुलना करें 77 इन 2017 की, 2017 में गुजरात में कांग्रेस को 77 सीटें प्राप्त हुई थी और 77 सीटों की तुलना में अब कांग्रेस को मात्र 17 सीटें लेकर संतुष्ट होना पड़ा। विथ अनदर 5 ईयर टर्म नाउ, टर्म का मतलब है कार्यकाल, कि अब 5 साल का कार्यकाल और बीजेपी को मिल गया है गुजरात में। द बीजेपी विल रूल गुजरात फॉर 32 ईयर्स, तो इस तरह से बीजेपी जो है गुजरात में लगातार 32 वर्ष तक शासन करेगी, यानी कि लगातार जो है गुजरात में बीजेपी का ही शासन है। ऑलमोस्ट मैचिंग द लेफ्ट फ्रंट, वाम मोर्चा,
ऑलमोस्ट मैचिंग। अब देखो गुजरात में बीजेपी का ये जो इतना लंबा शासन है ना, ये लगभग मेल खा रहा है किस चीज़ से? 34 ईयर रूल इन वेस्ट बंगाल दैट एंडेड इन 2011। पश्चिम बंगाल में जो लेफ्ट फ्रंट है, वाम मोर्चा है, 34 सालों से लगातार लेफ्ट फ्रंट की सरकार थी पश्चिम बंगाल में, जो कि 2011 में ये जो लेफ्ट फ्रंट की सरकार थी वो समाप्त हुई। तो ये गुजरात भी कुछ कुछ पश्चिम बंगाल की तरह ही मैच कर रहा है। द बीजेपी इंक्रीज्ड इट्स वोट शेयर। बीजेपी ने इसका जो वोट शेयर है उसको बढ़ाया फ्रॉम 49% इन 2017 टू 53% नाउ। 2017 में बीजेपी को 49% वोट मिले थे और अब उसे कितने वोट मिले हैं? 53% नाउ। आप फिनिश्ड अ डिस्टेंट, डिस्टेंट का मतलब है बहुत ही दूर, थर्ड इन गुजरात। और आपको ये जो आम आदमी पार्टी है इसे चुनावों में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है, लेकिन ये जो तीसरा स्थान मिला है ना, ये पहले स्थान से बहुत ही दूर है, यानी कि बहुत कम सीटें मिली है। लेकिन इट्स फ्यूरियस फॉरे, फ्यूरियस का मतलब एक तरीके से आक्रामक, फॉरे का मतलब है प्रवेश, इनटू द स्टेट, गेन का मतलब है प्राप्त करना, इट अ 13% वोट शेयर। लेकिन जो आक्रामक तरीके से आम आदमी पार्टी ने गुजरात में प्रवेश किया, उस प्रवेश से आम आदमी पार्टी ने जो है 13% वोट शेयर प्राप्त किया। एंड ऑल्सो नेशनल पार्टी स्टेटस, और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी ने नेशनल पार्टी बन जाने का दर्जा भी जो है प्राप्त कर लिया है। आप्स एंट्री ट्रायंगुलेटेड द गुजरात कॉन्टेस्ट, कॉन्टेस्ट का मतलब होता है मुकाबला। आम आदमी पार्टी की जो एंट्री हुई गुजरात में, इसने क्या किया? गुजरात इलेक्शन को त्रिकोणीय संघर्ष बना दिया, विच वर्कड टू द बीजेपीज एडवांटेज, और इसका फ़ायदा जो है बीजेपी को मिला। ये जो त्रिकोणीय संघर्ष हुआ, इस त्रिकोणीय संघर्ष ने बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने का काम किया। द बीजेपी मेड इनरोड्स इनटू ट्राइबल रीजन्स एंड रूरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, कि बीजेपी ने जो है मेड इनरोड का मतलब है बीजेपी ने प्रवेश किया जो जनजातीय क्षेत्र हैं और जो ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र हैं, वहाँ तक बीजेपी ने अपनी पहुँच को बढ़ाया। विच कॉन्स्टिट्यूटेड पेचेस ऑफ द कांग्रेस स्ट्रेंथ, यहाँ पेच का मतलब है क्षेत्र, एरिया, स्ट्रेंथ का मतलब है ताकत। अब देखो ये जो जनजातीय क्षेत्र हैं और जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, ये कांग्रेस की ताकत थे, लेकिन इन क्षेत्रों तक भी बीजेपी ने अपनी पहुंच को बढ़ाया। आफ्टर आप्स जेनरस, जेनरस का मतलब है उदारता पूर्वक, है ना। आफ्टर आप्स जेनरस प्रॉमिस ऑफ वेलफेयर का मतलब है कल्याणकारी, स्कीम्स का मतलब है योजनाएं। सक्सीडेड इन सीडिंग, सीड का मतलब है बीज बो देना, अ न्यू काइंड ऑफ क्लास पॉलिटिक्स इन द स्टेट। देखो क्या हुआ कि आम आदमी पार्टी ने बहुत ही उदारतापूर्वक कई तरह के वादे किए कि हम कई तरह की कल्याणकारी योजनाएं लेके आएंगे। तो इन वादों के माध्यम से आम आदमी पार्टी जो है सफल हुई एक नई तरह की पॉलिटिक्स के बीज बोने में। इट वॉज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लीडिंग द कैंपेन ऑल द वे फॉर द बीजेपी। ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी थे जिन्होंने की नेतृत्व किया, है ना। ये जो कैंपेन का मतलब है अभियान, ऑल द वे फॉर द बीजेपी, कि बीजेपी के लिए ये जो पूरा चुनावी, आप कह सकते हो कि जो पूरा की पूरा चुनावी टाइम था, इस पूरे चुनाव के टाइम पे मिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो है बीजेपी पार्टी का नेतृत्व किया। एंड हिज पॉपुलरिटी, और उनकी जो पॉपुलरिटी है, यानी कि जिस कदर वे फेमस हैं, हेल्प्ड पावर द बीजेपी टू अ हिस्टोरिक विक्ट्री। तो कुल मिला के मिस्टर नरेंद्र मोदी का बीजेपी को लीड करना, इसके अलावा उनकी पॉपुलरिटी, इन चीज़ों ने बीजेपी को पावर में आने में मदद की और बीजेपी को जो है ऐतिहासिक जीत गुजरात में प्राप्त हुई। अब देखो यहाँ पे ये जो विच आया है, ये विच आया है मिस्टर नरेंद्र मोदी की पॉपुलरिटी के लिए। विच वाज
अनलिंक्ड टू द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि मिस्टर नरेंद्र मोदी की जो पॉपुलैरिटी है ये जुड़ी हुई नहीं थी किस चीज़ से, स्टेट गवर्नमेंट परफॉर्मेंस है ना, यानी कि ये जो पॉपुलैरिटी थी ना उनकी वो इस कारण नहीं थी कि गुजरात सरकार ने राज्य में बहुत अच्छा काम किया है ना, इस परफॉर्मेंस से जुड़ी हुई नहीं थी। द हिमाचल प्रदेश आउटकम, आउटकम का मतलब होता है नतीजा या फिर परिणाम। इज इंस्ट्रक्टिव, इंस्ट्रक्टिव का मतलब है निर्देश देने वाला। ऑफ द लेटेंट, लेटेंट का मतलब होता है गुप्त, है ना, छिपी हुई। एंटी इनकम्बेंसी, देखो एंटी इनकम्बेंसी का मतलब होता है सत्ता विरोधी, दैट द बीजेपी फेसेस। तो हिमाचल प्रदेश के जो परिणाम हैं वे इस बात को दिखाते हैं, किस बात को सजेस्ट करते हैं ना, किस बात को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि गुप्त रूप से सत्ता विरोधी लहर बीजेपी के खिलाफ है। हिमाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं। एंड द अपोजिशंस ओकेजनल कैपेसिटी, और इससे ये भी पता चलता है कि जो विपक्ष है, ओकेजनल का मतलब है कभी कभार, कैपेसिटी टू हार्नेस, हार्नेस का मतलब है किसी चीज़ का लाभ उठाना, इट। तो कुल मिला के इससे ये पता चलता है कि बीजेपी को कहीं कहीं सत्ता विरोधी लहर का भी सामना करना पड़ रहा है और इसका कभी कभार फ़ायदा जो है विपक्ष जो है उठा सकता है। द कांग्रेस रेन अ सीडेट कैंपेन, सीडेट का मतलब है यहाँ पे शांत, है ना, तुलनात्मक रूप से। देखो चुनावी अभियान जो चलाए जाते हैं या तो होते हैं बहुत ही आक्रामक तरीके से चलाया जाए, एक होता है तुलनात्मक शांत रूप से जो है चुनावी अभियान चलाया जाए। द कांग्रेस रेन अ सीडेट कैंपेन इन बोथ स्टेट्स, कांग्रेस ने दोनों राज्यों में शांत चुनावी अभियान चलाया, यानी कि इतने जोश में कांग्रेस नहीं दिखी। इन गुजरात इट डिड नॉट वर्क एट ऑल, अगर हम बात करें गुजरात में तो कांग्रेस ने लगभग काम ही नहीं किया है ना, चुनावी अभियान को लेकर कोई ज़्यादा काम ही नहीं किया फॉर द पार्टी, कांग्रेस पार्टी के लिए। बट इन हिमाचल प्रदेश, लेकिन हिमाचल प्रदेश में इट डिड, लेकिन हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने तुलनात्मक रूप से जो है चुनावी अभियान ज़्यादा किया। इट डिड बिकॉज, क्यों, ऑफ द एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, फैक्टर का मतलब होता है कारक, कि सत्ता विरोधी लहर होने के कारण हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने तुलनात्मक रूप से अधिक कैंपेन्स किए। इन गुजरात, गुजरात में द कंबाइंड वोट शेयर ऑफ कांग्रेस एंड आप, कि अगर हम बात करें गुजरात में, अगर हम कांग्रेस और आप इन दोनों पार्टीज़ को जो वोट मिले अगर उनको जोड़ें, होवर का मतलब है मंडराना, अराउंड का मतलब है चारों ओर, 40%, तो कुल मिला के कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के जो टोटल वोट्स की संख्या है वो आती है लगभग 40% के आसपास। लेस देन, जो कि काफ़ी कम है, द कांग्रेस अलोन इन 2017, कि अकेली कांग्रेस ने गुजरात में 2017 में 40% से ज़्यादा वोट प्राप्त किए थे, और अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों मिलके भी 40% से नीचे ही हैं। इन हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें, मिस्टर मोदी एक्सटेंसिव का मतलब होता है बहुत ही विस्तृत, कैंपेनिंग वाज नॉट एनफ, अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की तो मिस्टर मोदी का जो विस्तृत चुनावी अभियान था वो पर्याप्त नहीं था। इन गुजरात, गुजरात में द बीजेपी हैड पुल्ड आउट ऑल द स्टॉप्स, देखो ये एक ईडियम है अपनी, पुल आउट ऑल द स्टॉप्स। पुल आउट ऑल द स्टॉप्स का मतलब होता है डू वंस बेस्ट, यानी कि हर संभव कोशिश करना, पूरी ताकत लगा देना। तो गुजरात में बीजेपी ने क्या किया, अपनी पूरी ताकत झोंक दी। आफ्टर इट फेस्ड सेटबैक्स इन 2017, आफ्टर इट फेस्ड सेटबैक्स इन 2017, कि 2017 में एक झटका जो है बीजेपी को लगा था। सेटबैक का मतलब होता है एक तरीके का झटका लगना, है ना, नेगेटिव रूप से, कि 2017 में बीजेपी को एक झटका लगा था। इसके बाद जो है इस बार के चुनाव में गुजरात में बीजेपी ने पुल्ड आउट ऑल द स्टॉप्स, है ना, अपनी पूरी ताकत लगा दी। वाइल
द कांग्रेस हैज़ लॉस्ट स्टीम सिंस देन। जबकि अगर हम बात करें कि जो कांग्रेस है उसने, देखो लॉस्ट स्टीम का मतलब है ताकत को खो देना। स्टीम का मतलब क्या होता है? भाप। जैसे इंजन है, उसमें जितनी अधिक भाप होती है उतनी ज़्यादा उसकी ताकत होती है। तो जैसे उसकी भाप निकल जाए, है ना, जैसे प्रेशर कुकर है उसकी भाप निकल गई, है ना। तो कुल मिला के, और तब से क्या हमें देखने को मिला है, 2017 से कांग्रेस ने जो अपनी ताकत है ना, उसको धीरे धीरे लगातार खो दिया है। विथ रिन्यूड विगर, देखो विगर का मतलब है यहाँ पे ताकत। विथ रिन्यूड विगर कि भाई एक नई ताकत के साथ आप विल नाउ ट्राई, आम आदमी पार्टी जो है अब कोशिश करेगी एक्सपेंडिंग, विस्तार करने की, टू न्यू टेरिटरीज। टेरिटरीज का मतलब है क्षेत्र। कि आम आदमी पार्टी जो है अब और भी ज़्यादा नए क्षेत्रों में अपना प्रसार करने का प्रयास करेगी। पोटेंशियली, संभावित रूप से। मडिंग द वाटर, ये एक ईडियम है। मडिंग द वाटर्स, इसका मतलब होता है परिस्थिति को और ज़्यादा जटिल बना देना, परिस्थिति को और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देना। तो संभावित रूप से आम आदमी पार्टी जो है अब और भी ज़्यादा जटिल बना देगी फॉर द अपोजिशन, कि मतलब जो विपक्ष है ना उसके लिए चुनाव जीतना अब और भी मुश्किल हो जाएगा, है ना, शायद आम आदमी पार्टी के कारण। एंड अलाइनिंग विथ, देखो अलाइन विथ का मतलब होता है कि भाई के अनुरूप हो जाना। द बीजेपीज हिंदुत्व आइडियोलॉजी, कि जैसे बीजेपी की हिंदुत्व विचारधारा है उसी के अनुरूप आम आदमी पार्टी भी प्ले करने की कोशिश कर रही है। द आउटकम्स ऑफ गुजरात, कि गुजरात के जो परिणाम हैं, गुजरात के जो नतीजे हैं, एंड हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश के जो नतीजे हैं, डिमॉन्स्ट्रेट, वे इस बात को प्रदर्शित करते हैं दैट कि द बीजेपी स्टेटस, कि बीजेपी का जो दर्जा है एज द हेजिमॉन। देखो हेजिमॉन का मतलब होता है कोई सुप्रीम लीडर, यानी कि जिसका वर्चस्व बहुत ज़्यादा है। रिमेन्स, यानी कि बीजेपी पार्टी का वर्चस्व बना हुआ है, और ये जो वर्चस्व है रिमेन्स बना हुआ है अनचैलेंज्ड इन इंडियन पॉलिटिक्स, की भारतीय राजनीति में बीजेपी को चुनौती देने वाला कोई नज़र नहीं आता, उसका एक छत्र प्रभुत्व जो है बना हुआ है। मिस्टर मोदी इज़ मोर पॉपुलर दैन हिज पार्टी, मिस्टर मोदी अपनी पार्टी की तुलना में ज़्यादा लोकप्रिय हैं। एंड द अपोजिशन इज़ अनेबल, और विपक्ष जो है इस योग्य नहीं है टू क्रिएट द पॉलिटिक्स, कि विपक्ष जो है इस तरह की राजनीति को क्रिएट कर सके, इस तरह की राजनीति पैदा कर सके, और प्रोग्राम्स, की विपक्ष न तो इस तरह की पॉलिटिक्स कर पा रहा है और न ही ऐसे प्रोग्राम ला पा रहा है, ऐसी योजनाएं ला पा रहा है दैट कैन चैलेंज द बीजेपी, जो कि बीजेपी को चुनौती दे सके। वाइल, जबकि द बीजेपी हैज़ अ यूनिवर्सल फार्मूला, कि बीजेपी के पास जीत का एक सार्वभौमिक फार्मूला है, यानी कि बीजेपी जो है हर जगह एक ही फार्मूले को जीत के लिए इस्तेमाल करती है। दैट इज़ लार्जली सक्सेसफुल अक्रॉस रीजन्स, और बीजेपी का ये जो जीत का फार्मूला है, आप कह सकते हो कि ज़्यादातर हर क्षेत्र में ये फार्मूला सक्सेसफुल है। लेकिन द अपोजिशन, जो विपक्ष है, द अपोजिशन टू इट कैन सस्टेन, लेकिन बीजेपी का अगर विरोध करना है ना, जो विपक्ष है, द अपोजिशन टू इट कैन सस्टेन, सस्टेन का मतलब है बने रहना, ओनली विथ स्टेट स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज, कि विपक्ष जो है वो बना रह सकता है, यानी कि विपक्ष को जो है ये करने की ज़रूरत है, क्या करने की ज़रूरत है, कि स्टेट के अनुसार, है ना, हर राज्य के अनुसार विपक्ष को एक विशेष रणनीति अपनाने की ज़रूरत है बीजेपी को चुनौती देने के लिए। ये था हमारा आज का एडिटोरियल।